उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव नवगांव में एक पुरानी और अंधेरी सुरंग थी, जिसे गांव वाले भूली हुई राह कहते थे। कहते हैं, बरसों पहले कुछ लोग उस सुरंग में गए और कभी वापस नहीं लौटे। तब से वह सुरंग बंद कर दी गई थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई आत्मा या रहस्यमयी शक्ति रहती है। लेकिन एक दिन गांव के एक जिद्दी और होशियार लड़के रोहन ने उस सुरंग की कहानी सुनी। वह 18 साल का था, साइंस का छात्र था और उसे इन रहस्यों से बहुत लगाव था। उसने ठान लिया कि वह इस सुरंग की सच्चाई जानकर रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने रोहन को बहुत समझाया, बेटा, ये जगह अभिशप्त है, कई लोग गए, लौटे नहीं। पर रोहन का जवाब था, डर कर भागने से अच्छा है सच्चाई का सामना करना। अगले दिन सुबह 4 बजे रोहन ने टॉर्च, पानी, नोटबुक और कैमरा लेकर सुरंग की ओर रुख किया। सुरंग के पास पहुंचते ही ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी उसका स्वागत कर रही थी। अंदर घुसते ही सुरंग एक लंबे गलियारे की तरह थी। दीवारों पर पुराने खंभे और कुछ धुंधली आकृतियां बनी हुई थीं। करीब 100 मीटर अंदर जाने पर अचानक जमीन हल्की सी धंसी और रोहन नीचे गिर पड़ा। नीचे एक और रास्ता था, जैसे कोई पुराना तहखाना। रोहन के हाथ में लगी टॉर्च अब भी जल रही थी। वहां उसने देखा 4 लोहे की पेटियां रखी हुई थीं। एक पेटी पर लिखा था, सच वही है जो छिपा हो। रोहन ने धीरे से पेटी खोली। उसमें पुरानी दस्तावेज, नक्शे और गांव की पुरानी जमीनों की असली फाइलें थीं। दूसरे डिब्बे में कुछ पुराने गहने और सोने के सिक्के थे। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तू भी उसी की तरह लालच में आया है? रोहन चौंक गया। पीछे एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और कपड़े फटे हुए। मैं ईश्वरनाथ हूं, गांव का पूर्व प्रधान। 30 साल पहले मेरे दोस्तों ने मुझे यहां कैद कर दिया ताकि ये खजाना सिर्फ उनका हो। रोहन समझ गया कि ये सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि वर्षों पुराना धोखा और चोरी का सच था। उसने ईश्वरनाथ को बाहर निकाला और कैमरे से सबूत इकट्ठा कर लिया। गांव लौटने के बाद उसने पंचायत और प्रशासन को सब दिखाया। दोषी लोगों के नाम उस दस्तावेज में थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुरंग को फिर से खोला गया और ईश्वरनाथ को इंसाफ मिला। सीख, कभी कभी सबसे बड़ा सस्पेंस डर की परतों में छिपा होता है, लेकिन जो व्यक्ति साहस, सत्य और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ता है, वही असल में बदलाव लाता है।